जय माँ गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री वैदिक ग्रंथों के एक लोकप्रिय भजन गायत्री मंत्र का मानवीकृत रूप है। उन्हें सावित्री के नाम से भी जाना जाता है और वे वेद माता, वेदों की माँ की उपाधि रखती है। गायत्री सरस्वती की अभिव्यक्ति है और अक्सर वेदों में एक सौर देवता सविता के साथ जुड़ी हुई है और पुराणों में उनके पति सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा है। गायत्री विभिन्न देवियों के लिए एक विशेषण भी है और उन्हें सर्वोच्च शुद्ध चेतना के रूप में भी पहचाना जाता है। मूल गायत्री नाम मूल रूप से ऋग्वेद के 24 अक्षरों वाले छंद के लिए इस्तेमाल किया गया था। विशेष रूप से यह गायत्री मंत्र और देवी गायत्री को उस मंत्र के रूप में संदर्भित करता है। इस त्रिगुण रूप में रचित गायत्री मंत्र सबसे प्रसिद्ध है। अधिकांश विद्वान गायत्री को गायत्रा के स्त्री रूप के रूप में पहचानते हैं, जो वैदिक सौर देवता का एक और नाम है, जो सावित्री और सावित्री के पर्यायवाची शब्दों में से एक है। शास्त्र गायत्री की प्रारंभिक कांस्य प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है, जहां उन्हें सदाशिव की पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाता है। इनमें से कुछ रूप प्रकृति में भयानक हैं। गायत्री की कांस्य प्रतिमाओं में से एक 10वीं शताब्दी ईसा में चंपा क्षेत्र से प्राप्त हुई थी और अब दिल्ली संग्रहालय में संरक्षित है। यह 5 चेहरों और 10 हाथों में तलवार, कमल, त्रिशूल, चक्र, कपाल, बाएं में वरद और दाएं में अंकुश फंदा, एक पांडुलिपि, अमृत का घड़ा और अभय पकड़े हुए दिखाई देती है। वह नंदी पर्वत पर निवास करती है। आधुनिक चित्रण में हंस को उनकी सवारी के रूप में दर्शाया गया है। शैव मनोन्मणि गायत्री की पुरानी प्रतिमा को बाद में ब्राह्मण गायत्री के समान समझ लिया गया। शैव प्रभाव वाली गायत्री का प्रसिद्ध रूप 5 सिरों मुक्ता, विद्रुमा, हेमा, नीला, धवला वाला दिखाई देता है, जिनमें 10 आंखें 8 दिशाओं में और पृथ्वी और आकाश को देखती है और 10 भुजाएं विभिन्न प्रकार के हथियार पकड़े हुए हैं, जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा से संबंधित है। एक और हालिया चित्रण में एक सफ़ेद हंस है, जो एक हाथ में ज्ञान को दर्शाने वाली पुस्तक और दूसरे में इलाज पकड़े हुए है, जिसे सीखने की देवी के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 4 भुजाओं वाली हंस पर बैठी हुई त्रिमूर्ति के प्रतीक हथियार पकड़े हुए भी दर्शाया गया है। ब्रह्मा के वेद, विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल और वरद मुद्रा। उनका एक भयावह 3 मुख वाला चित्रण भी है। 2 मुख देवी काली की तरह दिखते हैं और एक शांत मुख जो देवी महाकाली की तरह हथियार पकड़े हुए हैं। उन्हें कमल पर सवार दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ में कमल, पास, त्रिशूल, तलवार और वरद मुद्रा है, जबकि बाएं हाथ में शंख, चक्र, धनुष, बाण, अंकुश और अभय मुद्रा है। संघो कृष्ण यजुर्वेद के महानारायण उपनिषद में गायत्री को सफ़ेद रंग, संस्कृत में श्वेतवर्णा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र का गोत्र है, जो 24 अक्षरों से बना है। चतुर्विंशत्यक्षर, 3 पैरों वाला, 6 पेट वाला, 5 सिर वाला और द्विजों के उपनयन में प्रयुक्त, जैसा कि तैत्तिरीय संध्या भाष्य में उल्लेख किया गया है। गायत्री के 3 पैर पहले 3 वेदों ऋग, यजुः, साम का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि 6 पेट 4 मुख्य दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही 2 और दिशाएं ऊर्ध्व शीर्ष और अधरा नादिर 5 सिर वेदों में से 5 का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। दंत कथाएं
कुछ पुराणों में गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का दूसरा नाम कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा का बायां आधा भाग एक महिला के रूप में उभरा, जिसे सरस्वती, सावित्री और गायत्री के नाम से माना जाता है। तीनों विचार, शब्द और कर्म त्रिकरण शुद्धि में शुद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि गायत्री के 3 नाम हैं, लेकिन तीनों ही हममें से प्रत्येक में इंद्रियों गायत्री, वाणी की शक्ति सरस्वती और जीवन शक्ति सावित्री के रूप में है। कुर्म पुराण में गौतम ऋषि को देवी गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त था और वे अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को खत्म करने में सक्षम थे। स्कंद पुराण लिखता है कि गायत्री का विवाह ब्रह्मा से हुआ, जिससे वह सरस्वती का एक रूप बन गई। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री है और गायत्री दूसरी। कहानी यह है कि गायत्री और ब्रह्मा के विवाह की बात जानकर सावित्री क्रोधित हो गई और उन्होंने इस आयोजन में शामिल सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया। हालांकि पद्म पुराण में कुछ संशोधन के साथ यही कहानी कही गई है। ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी द्वारा प्रसन्न किए जाने के बाद सावित्री ने गायत्री को अपनी बहन के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गायत्री आगे चलकर एक भयंकर देवी के रूप में विकसित हुई, जो एक राक्षस का वध भी कर सकती थी। वराह पुराण और महाभारत के अनुसार देवी गायत्री ने नवमी के दिन वृत्र और वेत्रवती नदी के पुत्र राक्षस वेत्रासुर का वध किया था। शैववाद गायत्री को शाश्वत आनंदमय पूर्ण पर शिव की पत्नी के रूप में देखता है, जो सदाशिव के रूप में प्रकट होती है। सदाशिव की पत्नी मनोन्मणि कोई और नहीं बल्कि गायत्री का मंत्र रूप है, जो अपने पति भर्ग की शक्ति अपने भीतर रखती है। 5 सिरों और 10 भुजाओं वाली गायत्री का लोकप्रिय रूप सबसे पहले 10वीं शताब्दी ईस्वी से उत्तर भारत में मनोन्मणि की शैव प्रतिमाओं में पाया गया था। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, इसलिए इसे गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा, संस्कृत गायत्र चतुर्विंशत्यक्षरा कहा जाता है। वे है तत, सा, वी, तुरा, वा, रे, नी, यम, भारः, गो, दे, वै, स्या, धी, मा, ही, धी, यो, यौ, नः, प्रा, चो, दै और यात। गायत्री के 24 ऋषि। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 वैदिक ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कर्ण, पाराशर, विश्वामित्र, कपिल, शौनक, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, व्यास, लोमस, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलत्स, मंडूक, दुर्वासा, नारद और कश्यप। गायत्री के 24 मीटर। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 वैदिक मीटर अर्थात छंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुभ, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभ, जगति, अतिजगति, सकवारी, अतिसकवारी, धृति, अतिधृति, विराट, प्रस्तार पंक्ति, कर्ति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अक्षर पंक्ति, भुआ, भुआ, स्वहा, ज्योतिषमति। गायत्री के 24 वैदिक देवता। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 वैदिक देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं अग्नि, प्रजापति, सोम, ईशान, सविता, आदित्य, बृहस्पति, मैत्रा, वरुण, भग, आर्यमान, गणेश, त्वष्टा, पूषा, इंद्राग्नि, वायु, वामदेव, मैत्रवरुणी, विश्वेदेवा,
मातृका, विष्णु, वसु, रुद्र, कुबेर और अश्विनी। पद्म पुराण सृष्टि कांड में गायत्री मंत्र के प्रत्येक 24 अक्षरों के लिए 24 अधिदेवताओं का उल्लेख है। वे हैं अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, यमा, वरुण, बृहस्पति, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, तवष्टा, वसु, मरुत, सोम, अंगिरस, विसुदेवा, अश्विन, प्रजापति, अक्षर तत्व, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। योग याज्ञवल्क्य ने गायत्री मंत्र के प्रत्येक 24 अक्षरों के लिए 24 देवताओं का उल्लेख किया है। वे हैं अग्नि, वायु, सूर्य, ईशान, आदित्य, अंगिरस, पितृ, भर्ग, आर्यमान, गंधर्व, पूषा, मैत्रावरुण, तवष्टा, वसु, वामदेव, मैत्रवरुणी, जेय, विश्वदेवा, विष्णु, प्रजापति, सर्वदेव, कुबेर, अश्विन और ब्रह्मा। गायत्री की 24 शक्तियाँ। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं वामादेवी, प्रिया, सत्या, विश्वभद्रा, विलासिनी, प्रभावती, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विद्रुमा, विशालेशा, व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, सूक्ष्मा, विश्वयोनि, जया, वसा, पद्माल्य, पराशोभा, भद्रा और त्रिपदा। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 भूत अर्थात पृथ्वी, अपस जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 कर्मेंद्रिया अर्थात उपस्थ, योनंग, पायु, गुदा, पाद, पैर, पानी, हाथ और वाक, मुंह। 5 ज्ञानेंद्रिया अर्थात घ्राण, नाक, जिह्वा, जीभ, चक्र, आँख, त्वक, त्वचा और श्रोत्र, कान। 4 वायु अर्थात प्राण, अपान, व्यान और समान। गायत्री मंत्र कुछ महामुद्राओं, महान हस्त मुद्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। वे हैं सुमुख, संपुट, विट्टता, विष्ट, द्विमुख, त्रिमुख, चतुः, पंचमुख, सामुख, अधोमुख, व्यापंकजली, सकट, यमपास, ग्रंथिता, सन्मुखोन्मुखा, विलंबा, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराहक, सिंह, क्रांत, महाक्रांत, मुद्गर, पल्लव, त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिंग, अंबुज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माँ गायत्री।